राजू पनघट के किनारे बैठा हंसते हुए बोलता है। एक बच्चे से कहता है, अरे सुनो सुनो, आज तुम्हें उस लकड़हारे की कहानी सुनाऊं जिसकी किस्मत भी सूखी लकड़ी की तरह थी, पर जब मेहनत और ईमानदारी से रगड़ी तो आग बनकर चमक उठी। नाम था उसका लखारे। पहली किरण के साथ लखारे की रोजमर्रा की जिंदगी। बेलापुर गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी। वहीं रहता था लखारे, एक गरीब लकड़हारा। साधारण जिंदगी गुजारता था। हाथ में थैला, कंधे पर कुल्हाड़ी और चेहरे पर पसीना, यही उसकी पहचान थी। हर सुबह लखारे सूरज निकलने से पहले उठता, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी और बोरी डालता और गुनगुनाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ता। घने जंगलों में दिन भर पसीना बहाकर वह सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बोरी में भरता और थके कदमों से शाम तक गांव लौटता। गांव के बाजार में वह लकड़ियां बेचता, जिससे 2 मुट्ठी चावल और कभी-कभी सब्जी खरीद पाता। अगर सब्जी न मिली तो घर पर सिर्फ नमक रोटी में ही गुजारा होता। फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून रहता, ईमानदारी की कमाई का सुकून। गांव के लोग ताना कसते, अरे लखारे, तेरी कुल्हाड़ी भी तुझसे रोज रोज काम करके थक गई होगी। इतना दिन रात जंगल छान आता है, फिर भी जेब में हवा और घर में भूख ही मिलती है। तेरे घर की गरीबी तो बरगद के पेड़ जैसी है, जड़ जमाए बैठी है, हिलने का नाम ही नहीं लेती। किस्मत का तो ताला भी जंग खा गया होगा। पर लखारे बस मुस्कुराता, अरे भाई, मेरी कुल्हाड़ी चाहे धीरे चले, पर वार सीधा वहीं करती है जहां पेड़ की जड़ कांपे। फिर हंसकर जोड़ देता, अरे जल्दी काटने वाले तो बस टहनियां ले जाते हैं। उसकी आंखों में चमक थी, मानो कह रहा हो, मेहनत मेरी दौड़ नहीं लगाती, पर मंजिल हम। झम्मो कहती लखारे से, अरे ओ लखारे, कब तक ये जंगल से लकड़ी ढोते रहोगे? जरा किसी और काम की भी सोच ले। कुछ ऐसा कर कि लोग तेरे नाम की मिसाल दें, सिर्फ मजाक नहीं। कभी कभी गुस्से में बोल पड़ती, दिन रात कुल्हाड़ी घुमाने से न पेट भरता है न किस्मत खुलती है। कुछ बड़ा कर, ताकि तेरे बच्चों को भी लगे कि उनका बाप सिर्फ लकड़हारा नहीं, किस्मत का धनी है। वो मुस्कुराकर कहता, चंदा, बड़े काम के लिए बड़े महल या बड़ी दौलत नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। मेरे लिए तो वो रोटी बड़ी है जो मैंने अपने पसीने और ईमान से कमाई है। उसका स्वाद, हाँ, उसका स्वाद राजा के सोने के थाल में परोसे शाही पकवान में भी नहीं मिलेगा। एक दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में लखारे जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसके कानों में एक दर्द से भरी कराह सुनाई दी। वो आवाज की। लखारे ने बिना सोचे समझे बाबा से पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ है? आप जंगल में? बाबा ने पूछा, बेटा, तू कौन है? क्या मांगता है? लखारे बोला, मैं बस इतना चाहता हूं बाबा कि मेरे बच्चे भूखे ना सोएं और बीवी को हर वक्त चिंता ना करनी पड़े। मैं ईमानदारी और मेहनत से लगन से बस काम करता हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, इसे अपने घर में रखना और उसको हाथ में लेकर घर के चारों दीवारों को छुआना, ताकि तेरी मेहनत दोगुनी और घर में बरकत बनी रहे। लेकिन अगर तूने कभी इस लकड़ी का इस्तेमाल आलस या लालच में किया, तो तेरे पास जो कुछ है वो भी हाथ से। चमत्कार या मेहनत का फल। लखारे उस जादुई लकड़ी को घर लाया, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वैसा ही किया जैसा बाबा बोले थे और रोज की तरह जंगल जाता रहा, मेहनत करता ईमानदारी से। कई दिन बीते और जैसे जिंदगी ने करवट बदल ली, वो घर जहां पहले शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, अब सब खुश रहने लगे। झम्मू के चेहरे की चिंता की लकीरें धीरे धीरे मिट गईं, जैसे बरसों बाद सूखी जमीन पर पहली बारिश हुई हो। और लखारे, वो अब भी रोज जंगल जाता, पसीना बहाता, लेकिन अब उसके कदमों में थकान नहीं, एक गर्व भरी ठसक होती। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्हें पता हो कि अब हर पसीने की बूंद सीधे अपने घर के सुख सपनों में बदल रही है। और एक दिन गांव का चालाक बनिया मक्कन लाल
लखारे के घर के सामने से गुजर रहा था। उसने देखा कि झोपड़ी में अब रोशनी है, बच्चे हंस रहे हैं और झम्मो के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान है। वो लखारे के पास आया और हंसते हुए बोला, अरे भाई लखारे, लगता है किस्मत ने तुझ पर मेहरबानी कर दी। बताओ जरा, क्या माजरा है? तूने क्या जादू कर दिया? बता दे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लखारे मुस्कुराया, मक्कन लाल भाई, किस्मत तो सब पर मेहरबान होती है, बस मेहनत करने वाला चाहिए। मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और शायद भगवान ने सुन ली। अगली रात लकाहारा किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। बाबा की दी हुई जादुई लकड़ी मक्कनलाल लकाहारा के घर से चुरा लाया। पहली पर सुबह होते ही उसकी दुनिया पलट गई। मक्कनलाल की रसोई में आग लग गई। पूरा घर जब गांव वालों ने मक्कनलाल की बर्बादी की खबर लखारे तक पहुंचाई तो सबको लगा अब तो लखारे जरूर गुस्से में आकर शिकायत करेगा, गांव की पंचायत बुलाएगा या मक्कनलाल को सजा दिलवाएगा। लखारा बोला, मैं शिकायत क्यों करूं? चोरी से मिला सुख कभी टिकता ही नहीं। ऊपर वाला का चमत्कार मेहनत से चलता है, चोरी से नहीं। लालच में जो हाथ बढ़ाते हैं उनके हिस्से में कभी सुकून नहीं आता। अब गांव वाले लकाहारा के झोपड़ी के आगे खड़े होकर बात करते, लखारे अब अमीर हो गया है, लेकिन घमंड की गंध तक नहीं। एक प्यारी सी शाम, लखारा के आते ही चंदा पूछती हैं, देखो, अब तो हमारे घर में चूल्हा हर रोज जलता है, दाल में अब पानी कम और घी ज्यादा दिखता है। गांव वाले भी अब तुम्हें इज्जत से सलाम ठोकते हैं, कहते हैं देखो मेहनत और ईमानदारी का फल कैसे खिलता है। तो हर रोज जंगल क्यों जाते हो? मुस्कुराते हुए कहता है, अमीरी पैसे से नहीं मेहनत से होती है। जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे आत्मा को ईमानदारी चाहिए। जंगल मुझे रोज याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। मेहनत में चमत्कार छुपा होता है और जो इंसान ईमानदार रहता है उसकी किस्मत भी उसके लिए काम करने लगती है। चमत्कार उन्हीं को मिलता है जो उसका लालच नहीं, उसकी कद्र करते हैं। तो भैया, अगली बार अगर जंगल में कोई बूढ़ा बाबा मिले तो मदद करना। क्या पता तुम्हारी किस्मत भी कुल्हाड़ी के पीछे पीछे चल पड़े। कहानी समाप्त, पर प्रेरणा शुरू।